ओम शांति। आत्मा बनकर, आत्मा के भान में रहकर प्रभु की मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे और यही संकल्प करेंगे कि प्रभु का एक एक बोल हम आत्माओं को यथार्थ समझ में आए और हम फिर उसको सारा दिन अमल में भी जरूर लाएं। बाप समान बनने की ऊंची मंजिल जो है उस पर चलते हुए मंजिल तक समय की समाप्ति के पहले हम जरूर पहुंचे। ये शुद्ध संकल्प करके प्रभु को साथ लेकर मुरली को पढ़ते। अव्यक्त बाप दादा की मुरली। हमारी चेकिंग होगी। बाबा चेक करते हैं। बाबा बड़ी युक्ति से हम आत्माओं को हमारी कमियां बताते हैं और फिर कमियों के साथ साथ कैसे हमें उन कमियों से बाहर निकलना है उसकी विधि भी बताते हैं। तो ऐसे अव्यक्त बाप दादा का धन्यवाद भी करना है जो बार बार हम आत्माओं को स्मृतियां दिलाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। कायदे से बिल्कुल समय की समाप्ति के समीप पहुंच गए हैं और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए हम आत्माओं को इशारा देते हैं कि हर सेकंड, हर संकल्प को सफल करो। तो बाप दादा बोले, सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा पुराने और व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। हमारे जितने भी पुराने दैहिक संस्कार हैं जो हमने देह अभिमान में मैले होकर धारण किए हुए हैं वो सारे व्यर्थ हैं। वो हम आत्माओं को शक्तिहीन बना देते हैं, वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं, दाग वाली आत्मा बना देते हैं। कहाँ हम प्रभु की संतान, खूबसूरत सा हमारा पिता है, गुणों का वो सागर है, ऊंचे धाम का वो रहने वाला है, ऊंची हस्ती है वो। लेकिन हम आत्माओं की दुर्गति को देखकर उनको इस धाम में आना पड़ता है जहां पाप ही पाप होते हैं और जहां हम आत्माएं बिल्कुल शूद्र बन गई, अछूत बन गई, वहां उनको आना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती हैं। ड्रामा से बातें सुननी पड़ती हैं, प्रकृति से बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसी मना सृष्टि को हम इतना गंदा बना देते हैं, प्रभु को सुनना पड़ता है। फिर भी उनके बिना हमको कोई ठीक ही नहीं कर सकता, कोई भी ठीक नहीं कर सकता। नाम के गुरु हैं, नाम के शास्त्रवादी हैं, नाम के ग्रंथी हैं, तो नाम के मौलवी हैं, सब नाम के हैं। कोई पावन है ही नहीं जो कि हमको पावन बनाए और हमें सही दिशा दिखाए। एक निराकार परमपिता परमात्मा ही सुप्रीम फादर है जो आकर हमको ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो समझ देते हैं हमें किन वजह से हम सारे लोग गिर गए पूरी तरीके से। अब कहते हैं उन पुराने, उन व्यर्थ संस्कारों से अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि प्रभु विधि बता सकते हैं बस। यूं तो उनमें जादूगरी है,
वो चाहे तो एक दृष्टि दें और सारे के सारे सुधर जाएं। परंतु ये विधि नहीं है ड्रामा में। ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ जैसा कर्म हम करते हैं उसका फल हमको जरूर मिलता है। तो उल्टे किए हैं ना, अब उसको सुलटा करना जरूर सिखाता है, लेकिन सुलटा करना मुझे पड़ेगा। वो अपनी वो जादूगरी नहीं दिखाएगा। जैसे दुनिया में लोग समझते हैं कि वो मरे हुए को भी जीवित कर देता है, लेकिन वो आकर बताता है कि कैसे वाले मरे हुए को जीवित करता है। हम आत्माएं ही समझ से मर जाती हैं, हम आत्माएं ही कब्र दाखिल हो जाती हैं। हम आत्माओं को कब्र से निकालता है, कब्र से निकाल कर समझ देता है कि देखो कर क्या रहे हो तुम। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की बुझी हुई ज्योत को फिर से जगाते हैं। इसलिए जो जो चीजें रुकावट बन रही हैं हम आत्माओं के पुरुषार्थ में, उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। मैल चढ़ रखी है, कल बोल रहे थे, मैली आत्मा हम बन गए। कहाँ हम खूबसूरत सी सोल्स थे, सतोगुणी आत्मा थे, परमधाम निवासी आत्मा। कहाँ हमने अपने आप को देह समझकर देह की मैल जो है, मित्र संबंधी इन सबको याद कर करके प्रभु को भूल के हम सारे गंदे मैले हो गए। तो अब कल कह रहे थे हड्डी जो है ना धारणा होनी चाहिए, फिर सेवा करनी चाहिए। आज पुनः समझ दे रहे हैं कि सेवाएं तो करनी है, हम सभी आत्माओं को करनी है। जो जो हमें पता चलते जा रहा है हमें औरों को भी बताते जाना, परंतु ध्यान खिंचवाते रहते ना कि सेवाओं के साथ साथ कहीं हम सेवाओं में ही ना खो जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्थूल सेवाएं जो हो रही हैं, जैसे रोटी पकाना है, जैसे सफाइयां करना है, तो या फिर इधर उधर कोई संदेश देना है, तो उसमें क्या होता है कि इतने खो जाते हैं कि अपनी तरफ ध्यान नहीं रहता है कि हमको अपना भी तो, स्व की सेवा भी तो करनी बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग वृत्ति के द्वारा, बेहद का वैराग होना चाहिए अब हमें ना, वैराग, वापस घर जाना है, बुराइयों से वैराग हो जाना चाहिए कि क्या मैंने अपने ऊपर धारण कर लिया। वैराग होना, उससे किसी तरीके का ना उसके वशीभूत नहीं होना है हमको। अब पहले हम हो जाते थे, अब प्रभु कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति। माना जितना भी 63 जन्मों का पुरानापन है, देह अभिमान की कमी कमजोरियां हैं, प्रभु कहते उससे वैराग होना चाहिए। रावण राज्य बेहद में चला गया ना, विस्तार इसका बहुत ज्यादा है। तो इस विस्तार से बेहद की वैराग वृत्ति, उसके द्वारा पुराने, प्रभु कहते पुराने और व्यर्थ संस्कार जो धारण कर रखे हैं, प्रभु कहते उससे मुक्त बनो। मेरे को खुद ही मुक्त बनना पड़ेगा। से ब्रह्मा बाबा का बोलते हैं, छोड़ो तो छूटो ना। अब मैंने पकड़ा है, मैंने धारण किया है, अब मुझे ही छोड़ना पड़ेगा। यही विधि है, समझ मिल रही है, ज्ञान यज्ञ है ये। प्रभु ने ज्ञान यज्ञ रचा है, हर बात की हमें समझ दी है। अब समझ से कि ये मेरा नुकसान करता है, ये मेरा है ही नहीं, उस समझ से चलना है मुझे आत्मा को। तो प्रभु समझ दे रहे हैं, जो पुरानापन है ना, बेहद की वैराग वृत्ति से इस पुरानेपन को, और जो ये वेस्ट संस्कार हैं जिससे आत्मा की कोई भी उन्नति नहीं होती,
इन संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। प्रभु की मुरली, प्रभु के महावाक्य, प्रभु की पढ़ाई सभी आत्माओं के लिए। लेकिन ये जो पढ़ाई है, ये जिम्मेवारियों का ताज है। उसको प्रभु इंडिविजुअली किसी को नहीं बोलते हैं कि तुम ये पहनो, तुम ये करो, तुम ये वो करो। समझ देते हैं। अब समझने के बाद हर आत्मा जो है उस जिम्मेवारी को लेती है। प्रभु कहते हैं, बिन कहे जो करे सो देवता। मातेश्वरी है, प्रजापिता ब्रह्मा है। बिन कहे, तुरंत जो बाबा बोल रहे फटाफट फटाफट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही पढ़ाते तो वो सबको है, उसमें फिर बिन कहे जो करे सब नंबरवार हो जाते हैं। कोई तो फिर कहने पर भी नहीं करते और कोई फिर कहने पर करते। तो प्रभु कहते जो कहने पर करते वो मनुष्य हैं और जो बिन कहे वो देवता है। तो प्रभु पढ़ाते हैं, फिर उनकी दृष्टि उन आत्माओं की तरफ होती है ना जो सहयोगी बनते हैं। तो आज भी बेहद का बाप जो है वो अपने बेहद के जो सदा सहयोगी साथी है ना उनको देख रहे हैं। सहयोगी साथी हम कैसे बनते हैं? जो पिता परमेश्वर कहते हैं वो अगर हम करते जा रहे हैं तो हम सहयोगी हैं। तो प्रभु उनको देख रहे हैं जो बेहद के सदा सहयोगी साथी हैं। सदा, कुछ तो कभी कभी होते हैं, लेकिन प्रभु उनको देख रहे हैं जो सदा सहयोगी साथी हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे, सिर्फ मधुबन नहीं, चारों ही तरफ फैले हुए हैं। तो जो सदा सहयोगी बच्चे, वो सदा ही बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन, निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। प्रभु ने अपने दिल में जगह देते हैं। हम आत्माओं के अंदर ही तो सब कुछ है ना। मन, बुद्धि, संस्कार, दिल, चित्त सारा आत्मा के अंदर है। प्रभु उस दिल की बात कर रहे हैं। तो जो प्रभु के सदा सहयोगी हैं वो सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन है। फिर प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि निराकार बाप जो है ना, उनका अपना कोई अकाल तख्त नहीं है। मतलब बॉडी नहीं लेते ना, जैसे हम ब्रिकुटी में विराजमान होते हैं। तो ये ब्रिकुटी हमारा अकाल तख्त है, फिक्स्ड है, इसी में बैठती है आपने। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देखकर सदा हर्षित रहते। माना हम कुछ करेंगे तो तख्त के हकदार बनेंगे। तो जो तख्त को प्राप्त करते हैं, प्रभु उनको देखकर सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। कलयुग की दुनिया में जहां हम जंजीरों में जकड़े पड़े हैं, उस दुनिया में प्रभु जब आते हैं और जब बच्चे उनका कहना मानते हैं तो बाप को अच्छा लगता है।
तो जो कहना मानकर तख्त नशीन बच्चे बनते हैं, प्रभु उनको कहते हैं, वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा प्रभु के लिए विशेष आत्मा है। क्योंकि पहचानते हैं ना, नहीं तो करोड़ों की आबादी तो प्रभु को नहीं पहचान रही है। उसमें बाबा बोलते हैं कि अगर आखिरी बच्चा भी मुझे पहचान जाता है, तो वो 33 करोड़ वाला जो आखिरी नंबर है, वो भी प्रभु के लिए विशेष आत्मा है। पहचान तो लिया, चले न चले ज्ञान में वो अलग बात है, लेकिन विशेष है। प्रभु को पहचानने की विशेषता है। चाहे लास्ट नंबर भी है, प्रभु कहते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में भी कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है या आपको खुशी है? आखिरी वाला भी 800 करोड़ की आबादी में आखिरी बच्चा भी जो पहचान जाता है तो मायने रखता है ना, बाकी नहीं पहचान पाते। लेकिन 33rd करोड़ वाला नंबर जो है, वो भी भगवान को तो पहचानता है ना। तो कोटों में कोई में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है या फिर आपको है। हम वतन के रहने वाले हैं, लेकिन वतन में हम साइलेंस में रहते हैं। हम आपस में एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। जो ऊपर नहीं कर पाते हैं, वो नीचे आकर करते हैं। ये भी कितनी अद्भुत बात है। हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है एक दूसरे से बात करने के लिए। तो प्रभु अपने लिए तो नहीं इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, क्योंकि फिर तो वो हमारी तरह बच जाएंगे। लेकिन वो पर काया का इंस्ट्रूमेंट लेकर हम आत्माओं से बात करते हैं। तो ये जो बातचीत है, ये जो एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को जानना, पहचानना और एक दूसरे के साथ आनंदित होना, ये सब हम ऊपर नहीं करते ना, ये हम धरा पर आकर करते हैं। इसलिए ये संगम युग जो है, यही सबसे ब्यूटीफुल युग है। इसका एक एक सेकंड सफल करना है। सतयुग में कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, वो तो एक अलग बात है। उसमें तो हम कुछ जानते थोड़ी हैं। आएंगे, सुख भोगेंगे और एक एक सीढ़ी नीचे उतरते चले जाएंगे। लेकिन ये जो घड़ियां हैं, ये चढ़ती कला की घड़ियां हैं, जहां पर हम प्रभु के साथ मिलते हैं, प्रभु का कहना मानते हैं, तो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। तो ये जो समय है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही तो हम प्रभु को जान पाते हैं। बाकी देखो, करोड़ की आबादी कभी जान ही नहीं पाएगी कि मना जिस कैसा हमारा प्रभु है। हर इंफॉर्मेशन सबको मिलेगी, एंड में जागृति भी आएगी। ये फादर है, लेकिन ये फादर कितना खूबसूरत है, कैसे बाप टीचर सदगुरु बनकर पालना करता है, उससे तो वो वंचित रह जाते हैं। वो कभी भी अनुभव नहीं कर पाते। तो कोटों में कोई हम आत्माएं हैं जो प्रभु से पढ़ते हैं, जो प्रभु को समझते हैं और फिर उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। तो प्रभु पूछ रहे हैं, आपको ज्यादा खुशी होती है कि बाप को ज्यादा खुशी होती है? तो किसी ने कहा दोनों को होती है। बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है बस। भगवान के तो जितने बच्चे प्रभु कहते हैं उतनी खुशी है, और आपको सिर्फ डबल खुशी है कि आप अपने को देखते हो, फिर बाबा को देखते हो।
आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है। आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है? प्रभु 16,108 करोड़ के परिवार को देखकर बड़े खुश होते हैं और हमेशा ही खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। इसलिए कह रहे हैं आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी जो है ना, वो तो सदा काल की है, वो कभी ऊपर नीचे नहीं होती। लेकिन आपकी खुशी जो है ना, सदा काल है या फिर कभी नीचे ऊपर होती है। कभी परिवार अच्छा लगता है, कभी नहीं भी अच्छा लगता है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास जो है वो खुशी है। बाप दादा ऐसा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन की जो श्वास है ना, वो खुशी है। अगर खुशी नहीं है तो फिर ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं, ऐसी वाली खुशी नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण जीवन है तो अविनाशी खुशी होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी वाली है, कभी खुश है, कभी नाराज है, कभी 80% है खुशी, कभी 100% है, कभी 20% है, कभी गायब हो जाती है। प्रभु कहते कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं, खुशी तो खुशी है ना। तो मैं आत्मा सदा खुश हूं। प्रभु का बनकर अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो प्रभु कहते फिर कब रहोगे? क्योंकि पूरा कल्प तो हम क्या रहेंगे फिर? हम यहाँ हम जितना खुश रहेंगे वो खुशी के संस्कार लेकर ही तो हम न्यू दुनिया में जाएंगे। अगर मेरी खुशी 100% रहेगी, अगर संतुष्टता 100% रहेगी, तब तो हम सचखंड के 111 में आएंगे। नहीं तो हम नंबर वार आएंगे, एक साथ थोड़ी आएंगे। हर चीज मेरी चेक की जाएगी। प्रभु ने उस दिन कैसे बोला था? फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होंगे। प्रभु ने सारा ड्रामा का दृश्य बता दिया कि भाई कैसे कैसे ये ड्रामा चला। उसके बाद प्रभु ने हम आत्माओं को बोला अब अच्छा बनना है आपको, अब अच्छा बनना है, इसलिए आपको किसी भी तरीके का प्रश्न नहीं करना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। प्रश्न नहीं उठना चाहिए। हम सभी शामिल हैं कलयुग बनाने में, तो फिर हम क्या शिकायत करेंगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। ऊपर से भगवान ने हमको ये बता दिया कि हम जो करते हैं वही द्वापर युग और कलयुग वाले कॉपी करते हैं, तो उनको तो हम दोष बिल्कुल ही नहीं दे सकते, हम दे ही नहीं सकते। हम लोग की वजह से उनका ऐसा हाल हो गया है। उल्टा और रहम करना है कि जल्दी जल्दी सुधरना है, ताकि वो आत्माएं जो है वो भी साथ में, हमारे जो भी सुधरना है, हमारे सुधरने से वो आत्माएं ठीक हो जाएं। ऐसा करना है हमें। तो प्रभु हमें हर बात की समझ देते हैं कि हर वक्त अगर मेरे अंदर में कोई क्वालिटी है तो वो क्वालिटी सदा होनी चाहिए ना। ये थोड़ी कि जैसे बाबा हमको सतोगुणी आत्मा बोलते हैं, है ना। तो सतोगुणी आत्मा के सातों ही गुण जो हैं वो सदा मेरे में होने चाहिए। ये प्रभु का फरमान है। क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ और जब मैं सतोगुणी हूँ या फिर हम सतयुगी हैं, देवात्माएं हैं, तो उनकी जो विशेषताएं हैं वो मुझ में सदा ही होनी चाहिए। ये प्रभु का फरमान है। ये नहीं कि परिस्थितियों में वो चीज इधर हो जाए उधर हो जाए, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रभु ने बोला अगर जब मुझे पहचान मिल गई है कि मैं सतोगुणी हूँ, तो वो 7 गुण मेरे में हमेशा ही विराजमान होने चाहिए, वो मेरे से यूज होने चाहिए, तब तो मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। ऐसे ही सत्युग की जितनी भी विशेषताएं हैं जो वो मेरे अंदर है, हमेशा है, तभी तो मैं सत्युगी बनूंगी ना। ऐसे थोड़ी बन जाएंगे हम। तो प्रैक्टिकल में
ये हमको परिवर्तन करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, उन्होंने सारी विशेषताओं को धारण किया। वो उस दिन उनके पॉइंट्स में क्या है, वो उसके स्तंभ बन गए, पिलर बन गए। तो हमको भी बाबा क्या बोलते, सारे गुणों का क्या बन जाओ, पिलर बन जाओ। पिलर हिलता नहीं है, ऐसा स्तंभ बनो कि वो हिले नहीं। अब हिलाने के लिए बातें जरूर आएंगी, ये भी समझ लेते, क्योंकि कलयुग में है हम। तो कलयुग में तरह तरह की बातें आएंगी। ड्रामा पेपर लेगा, प्रकृति पेपर लेगी, माया पेपर लेगी, जो यमदूत है वो पेपर लेंगे। हर तरह का पेपर होएगा। जो हमारे साथ रहती हैं आत्मा या संपर्क संबंध में है, वो पेपर लेंगे। तो तरह तरह के विघ्न आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन प्रभु का क्या फरमान है, स्वराज्य अधिकारी बनो। है ना, आप अपने कर्मेंद्रियों का राजा बनकर श्रीमत रूपी लगाम को, है ना, श्रीमत की लगाम से सब कुछ कंट्रोल करो, रूल करो। और फिर सदा ही आप 7 गुणों को यूज करो, सदा आप 36 गुणों को यूज करो, और उनको यूज करने के लिए सदा अपने पास अष्ट शक्तियों को रखो। ये प्रभु का फरमान है। तो प्रभु हमको जब वरदान देते हैं कि सदा खुश नसीब भव, या फिर सदा खुश रहो, सदा संतुष्ट रहो, तो उसका मतलब है हर हाल में हमको खुश रहना है, हर हाल में हमको संतुष्ट रहना है। ये नहीं कि ऊपर नीचे कुछ हो गया तो हमारी खुशी गायब हो गई, फिर थोड़ी ऐसा थोड़ी माना जाएगा। भगवान ने दे दिया ना खजाना, तो जब भगवान का दिया हुआ खजाना है, उसके लिए कल बाबा ने कैसे समझ दी कि आपको बता दिया ना, आपको बाबा ने बोला सदा खुश रहो। अब कलयुग है, कलयुग की बातें आएंगी, उसको बाबा ने बोला उसको तुम परिवर्तन कर दो, है ना, उसके प्रभाव में नहीं आकर आप सदा खुश रहो। ऐसे जब हम खुश रहेंगे, दूसरों को खुशियां बांटेंगे, तो प्रभु की ब्लेसिंग्स मिलेगी, अष्ट रत्नों की ब्लेसिंग्स मिलेगी, प्लस जिसको हम खुश करते हैं उसकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। अब उसकी ब्लेसिंग, उसकी ब्लेसिंग, उसकी ब्लेसिंग जब ये मिलेगी तो क्या हो जाएगा, मेरी खुशी और बढ़ जाएगी, फिर मैं और दूंगी, फिर उस तरफ से और आएगी, फिर और बढ़ती चली जाएगी। ऐसे बाबा सिखाते हैं हम आत्माओं को। सदा शांत रहना वो कहते हैं, है ना, शांति मेरा स्वधर्म है, मुझे याद दिलाते हैं। तो सदा शांत रहेंगे तो शांति की मदद दे रहे हैं, है ना। तो हम जब शांत रह रहे हैं तो शांति डोनेट कर रहे हैं, शांति का दान दे रहे हैं। तो जो हम दे रहे हैं दूसरी आत्मा को, अगर हम शांति का दान देते हैं तो उस तरफ से भी शांति आती है। अगर हम किसी को अशांत करते हैं तो उधर से अशांति आती है वापस, है ना। हम आत्माएं एक दूसरे के साथ इतनी इंटरकनेक्टेड है, हम जो देंगे वो मेरे को वापस आएगा। हम वायुमंडल में जो भेजेंगे वो मेरे पास वापस आएगा। तो प्रभु की शिक्षाएं हमको ये सिखाती हैं कि आप शुरुआत करो, आप जो ओटे सो अर्जुन बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने शुरुआत करी, ऐसे आप करो। बाबा कहे आप एक्सपेक्ट मत करो कि दूसरा करे तो मैं करूं, आप करना शुरू करो, दूसरे अपने आप करना शुरू कर देंगे। आप दोगे जो है ना, आप सुख दोगे, आप शांति दोगे, आप प्रेम दोगे, आप शक्ति दोगे, आप समझदार बनकर समझ दोगे, तो उधर से भी तो वही मिलेगा। अगर बीच में हम क्वेश्चन करेंगे, करेक्शन करेंगे, कोटेशन सुनेंगे, तब तो गड़बड़ हो जाती है, फिर नहीं कोई लेता। हमको देना है सबसे पहले, प्रभु कहते हैं, क्योंकि हमने बिगाड़ दिया ना सारा सिस्टम। तो अब हमको देना है, फिर हम जब देंगे ना, खुश रहेंगे हर हाल में। मेरे को प्रभु ने सब कुछ समझा दिया है ना, हम सदा खुश रहेंगे तो खुशी के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलेंगे। फिर हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, उसका दिल खुश हो जाएगा, वो दुआएं देंगे तो उधर से दुआएं, फिर प्रभु का कहना माना तो प्रभु से दुआएं, फिर प्रभु के जो समीप हैं अष्ट रतन, उनकी दुआएं, तो कितना न खुशियां बढ़ जाएंगी। ये विधि प्रभु हम आत्माओं को बताते रहते हैं, इसको तुम करो सबसे पहले।
तुम एक्सपेक्ट मत करो कि उधर से आए, तुम इधर से करो, उधर से आ जाएगा। तो जो मुझ आत्मा को चाहिए वो मुझे पहले करना है। किसी भी चीज की जरूरत है ना, हम चाहते हैं दूसरे हमसे प्यार से व्यवहार करें, तो प्रभु कहते पहले आप प्यार करो, आप करोगे वो करेंगे आपको। ये है, तो इसमें देह अभिमान को तोड़ना है। ये जो देह का अभिमान है ये बीच में आकर कहता नहीं पहले उधर से मिले तब हम देंगे। ये गंदी गंदी आदतें जो हमने पाल रखी हैं 63 जन्मों से, उस गंदी आदत को प्रभु छुड़वा रहे हैं, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि मैंने कितना देह अभिमान अपने अंदर कूट कूट के डाला है, इसलिए कष्ट होता है उसको खत्म करने में। लेकिन हमको बाबा ने क्या बोला, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। अहंकार नहीं करना है, निराकारी स्थिति में स्थित होना। मैं आत्मा सारी जंजालों से मुक्त आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ। तो निराकारी, निर्विकारी और कोई विकार मुझे यूज नहीं करना, किसी भी तरीके का मुझे अहंकार यूज नहीं करना। हम प्रभु की राहों पर चल ही तब सकते हैं जब हम अहंकार को खत्म करें, क्योंकि प्रभु की शिक्षाएं जो हैं वो हैं बड़ी खूबसूरत, लेकिन देह अभिमान उसको करने नहीं देता है। इसीलिए इस अहंकार को, देह के अहंकार को बीच से हटा देना है, ताकि हम सहज ही प्रभु की शिक्षाओं को धारण करें। तो प्रभु हम आत्माओं से बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन जो है हमारा, प्रभु से मिला हुआ जीवन जो है, इसकी तो श्वास ही खुशी है। अगर खुशी नहीं है तो फिर ब्राह्मण जीवन नहीं है। और अविनाशी खुशी बाबा कहते कभी कभी वाली नहीं चाहिए, परसेंटेज वाली नहीं चाहिए, खुशी तो खुशी है। तो अगर हम कहते हैं कि मैं खुश आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, तो दैट मीन्स बाबा कहते खुशी तो खुशी है ना, फिर उसमें परसेंटेज नहीं चाहिए। जैसे आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास तो फिर नीचे ऊपर हो रहा है। तो जब श्वास नीचे ऊपर होता है तो कितना अनकंफर्टेबल लगता है, सांस हम अच्छे से नहीं ले पाते हैं, नीचे ऊपर होती है तो कष्ट होता है। तो अगर ब्राह्मण जीवन में बाबा कहे कि एक दिन 50% खुशी है और एक दिन 100% खुशी है, तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, माने शरीर छोड़ते समय भी हमें खुश रहना है। अरे नया शरीर मिलेगा, हम मर थोड़ी रहे हैं, हम तो मुक्त हो रहे हैं। हम तो इस शरीर से मुक्त होकर पहले तो हम अपने पिता के घर जाएंगे, है ना, हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्यारा सा घर, पहले हम उधर जाएंगे, फिर हमको मालूम है हम नीचे आएंगे, फिर से हमें मालूम है कि नया अच्छा वाला निरोगी शरीर मिलेगा। तो हमें शरीर छोड़ते समय भी दुखी थोड़ी होना है, क्योंकि सारी समझ हमें मिली है, ये खुशियों के संस्कार लेकर जाने हैं। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो ये पाठ सदा पक्का है, ये थोड़ा थोड़ा कच्चा है। देखना है कि हम सदा खुश रहते हैं। जिम्मेवारी है हम आत्माओं पर। करोड़ों की जो आबादी है वो नाखुश है। सच्ची खुशी किसी के में नहीं है, ऊपर ऊपर से मुस्कुराते हैं वो लोग, रूहानी खुशी नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि खुश रहकर उनको वो सच्ची खुशी का अनुभव कराना है। ये खजाना जो प्रभु से हमको मिला है, रूहानी खुशी का, ये सभी को देना है। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो ये पाठ सदा पक्का है, ये थोड़ा थोड़ा कच्चा है। सदा अंडरलाइन किया है, मैंने सदा शब्द को अंडरलाइन किया है। कभी कभी वाले क्या होंगे, सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। मुसीबत है। बाबा कहे जो सदा खुश होते हैं, जो सदा खुश रहकर खुशियां बांटते हैं, प्रभु का फरमान मानते हैं, वो तो हो जाते हैं पास विद ऑनर, मतलब इज्जत से पास होना, ऑनर से पास होना। फिर ऐसी आत्माओं को ड्रामा सलाम करता है, प्रकृति सलाम करती है, माया सलाम करती है, यमदूत सलाम करते हैं, धर्मराज खुद सलाम करते हैं, जो पास विद ऑनर बनते। अब दादियों ने जब शरीर छोड़ा है, उनकी आत्मा को पूरी इज्जत के साथ विदाई दी है, सबने पास विद ऑनर होकर गई है।
इसलिए तो फरिश्ते बनकर सेवा कर रही है। उन्होंने दूसरा जन्म थोड़ी लिया। तो सदा खुशी में रहने वाले, प्रभु का फरमान है भाई, सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर बनेंगे, और जो कभी कभी खुशी में रहते हैं उनको धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने भगवान की अवज्ञा की है। भगवान की अवज्ञा करने वालों को ड्रामा माफ नहीं करता है, ड्रामा सजा देता है। तो भाई अगर धर्मराजपुरी की सजा नहीं खानी है तो आज से हमेशा एक स्माइलिंग फेस रहे उसमें फिर चाहे कोई गालियां दे चाहे कोई, अब ब्रह्मा जी भी तो इतनी गालियां खाई, हम तो कुछ भी नहीं खाते हैं, उन्होंने तो कईयों से खाई, उन्होंने तो कईयों से कलंकित बोल सुने, लेकिन खुशी गायब नहीं होने दी। तो ऐसे हमें भी सदा खुश रहना, नहीं तो धर्मराजपुरी में हमको जाना पड़ेगा। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। ये जो पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं हैं, जब एंड में प्रभु लेकर जाएंगे ना, तो पास विद ऑनर होने, यहीं पर तो बनना है हमको रोज ही बनना है पास विद ऑनर। ये जो रोज रोज के मार्क्स हैं यही तो ऐड हो जाएंगे ना एंड वाले मार्क्स में। तो रोज की जो परीक्षाएं होती हैं वो एक्चुअली तो हमें फाइनल परीक्षा की तैयारी करा रही है। तो अगर हम यहाँ पर नाखुश रहेंगे तो भाई परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। जो पास विद ऑनर हो जाएंगे, प्रभु कहते वो 1 सेकंड में बाप के साथ उड़ जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। तो आप सब कौन हो? प्रभु कहते साथ चलने वाले हो या रुकने वाले? जो रुक गया उसकी फिर शामत आ जाएगी, क्योंकि विनाश का सेक अच्छा थोड़ी है, खतरनाक है। तो प्रभु कह रहे हैं साथ चलने वाले हो या रुकने वाले हो? तो किसी ने कहा साथ चलने वाले। तो प्रभु पूछ रहे हैं ऐसा फिर चार्ट है आपका? क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है वो तो जानते हो ना। प्रभु की भी तो आशा है ना भाई, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बाप है वो, हमारा पिता है वो, हमारी माँ है वो, उनकी भी तो कुछ आश है ना, शुभ आशा है। तो वो जानते हो क्या है? बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। कमी की तरफ ध्यान खिंचवा रहे, कहाँ गड़बड़ हम कर रहे हैं। जैसे सेवा में प्रभु कहते बड़ा उमंग उत्साह रहता है, हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा, ऐसा वाला उमंग उत्साह होता है। और शुरू में तो बहुत होता है, इतना होता है कि अगर कोई बीच में दूसरा आ जाए ना कि हमको करने दो तो नहीं करने देते हैं। लेकिन बाद में मैंने पढ़ा, जैसे शुरू में गए थे हम लोग को शौक था बड़ा। अब जैसे मैं बैठी हूँ, उसी समय कोई एक आत्मा ने आकर बोला मुझे करने, तो मैंने बोला अभी तो मैं बैठी हूँ ना, और मैंने उसको जगह नहीं दी। बाद में बाबा ने मुरली में चलाया कि ये पेपर है। अगर हम सेवा कर रहे हैं और कोई दूसरी आत्मा आकर, अभी मैंने शुरू ही करी है सपोज करें ना, जैसे उस समय हुआ था मेरे साथ, तो प्रभु कहते कि अगर उसी समय कोई सोल आकर कहती ना मुझे करने दो, तो बाबा कहते इमीडिएटली उठकर उसको देना चाहिए। अब उतनी समझ नहीं थी मुझे, क्योंकि ज्ञान को गहराई से थोड़ी समझा था अभी मैंने, तो मना, लेकिन पढ़ाया था प्रभु ने। उसके बाद जैसे गलती मैंने करी, ये मैंने देखा है, मैं जो गलती करती हूँ ना उसको तुरंत अगले दिन जरूर पढ़ाता है। तो शुरू से मैं देख रही हूँ, जैसे मुझे भोग अच्छा लगा, मैंने 2 बार ले लिया, उसके बाद मुझे पेट में बहुत दर्द हुई, मैंने प्रभु से पूछा ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन मुरली के थ्रू मुझे समझाया कि हम जब खाते हैं दोबारा लेते हैं प्रभु के घर में जाकर या कहीं भी ना, तो हम दूसरी आत्मा का हिस्सा खाते हैं। ये मैंने ऑडियो में सुना प्रभु के, तो वहां समझा दिया। ऐसे ही जब मैंने सेवा मुझे मिली, सर्विंग की सेवा थी, और उसमें फटाफट एक आत्मा आई दौड़े दौड़े, कहती मुझे करने दो। मैंने उसे मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी मुझे मिला है, अभी मैं करना, अभी मैं क्यों उठूं,
मैं नहीं उठी। उसके संकल्प चले होंगे दुनिया भर के, अब वो थोड़ी देख रही है कि मैं अभी, उसका तो अपना मन था ना। तो उसके अगले दिन प्रभु ने मुरली में समझाया था कि कोई भी आत्मा आप सेवा करने बैठते हो, कोई भी सोल है ना, इमीडिएटली उठ जाओ, उसको दो। मार्क्स मिल जाते हैं, इसकी मार्क्स मिलते हैं। और जो मैं कहा कि नहीं मुझे करने दो, उसके मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो समझ देता है प्रभु। तो ये जो अव्यक्त मुरली है, ये एक्चुअली हमें हमारी खामियां, कहाँ हमारी कमी है, जो हमें बेदाग हीरा नहीं बनने देती है, उसकी तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। तो आज प्रभु एक अटेंशन विशेष दिला रहे हैं, वो ये है कि जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो ना, सेवा में भागते हैं, ये करना, बड़ा उमंग उत्साह आता है आत्मा को। और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का बहुत उमंग उत्साह है, इसमें पास हो, बाबा कहते हैं उमंग उत्साह में पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, अपनी अपनी शक्ति के प्रमाण हर आत्मा सेवा कर रही है, और प्रभु कहते करते भी रहेंगे। लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? यूं ही ना करते रह जाए ना, उसको खिला दिया, उसको पिला दिया, वो ठीक कर दिया, ये कर दिया, प्रदर्शनी कर दी, वो कर दिया, सिर्फ यही तो नहीं है ना। मेन तो अपने को चेंज करने की बात है। तो प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हर एक आत्मा अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर रही है और करते रहेंगे। लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप आ रहा है, तो समय की समीपता के अनुसार कौन सी लहर हमारे अंदर होनी चाहिए? वैराग की। हमारे अंदर वैराग नहीं आएगा तो करोड़ों की आबादी तो बिल्कुल तैयार नहीं है वापस घर जाने के लिए। वो तो गंदगी में ही खुश है। उसमें जिसके पास पैसा है वो अपने आप को यहाँ पर स्वर्ग में समझता है। अब हम अंबानी को ले लेंगे, उनको बोलेंगे घर वापस चलना है, तैयारी करो, तो करेंगे क्या? वो तो करोड़ों में अपने स्वर्ग में रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ी नर्क है। उनको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया क्या है। वो तो करोड़ों के महल से बाहर निकलते हैं और करोड़ों की गाड़ी में बैठते हैं, उनको क्या पता बाहर क्या हो रहा है। तो वो तो वापस घर जाने के लिए कभी तैयार ना हो। लेकिन प्रभु कहते हैं कि आप में वैराग होगा तो सब में वैराग आएगा, तब सबको विकारों से वैराग आएगा, तब सबको पवित्रता आकर्षित करेगी, तब सबको परमात्मा आकर्षित करेगा, तब जाकर वापस घर चलने को आत्माएं तैयार होंगी। क्योंकि बाबा कहते हैं दुर्दशा हो रखी है सृष्टि पर। अब हम इक्का दुक्का जो अमीर लोग हैं उनको देखकर थोड़ी सृष्टि चल सकती है। जो करोड़ों के गरीब मर रहे हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट में मर रहे हैं, उनको देख, आत्माएं हैं ना, निकल कर शरीरों से वायुमंडल में घूम रही हैं। वो दोबारा शरीर, वो थोड़े शरीर मर रहे हैं। तो बाबा के तुम में वैराग होना चाहिए। हमारे में वैराग नहीं होगा तो हम दूसरों में वैराग कहाँ से? वैराग वाला वायुमंडल क्रिएट करना। किससे वैराग? पुरानेपन से वैराग, पुरानी दुनिया से वैराग, पुरानी दुनिया की रीति रस्मों से वैराग चाहिए। अब ये रीति रस्म हमें अच्छे थोड़ी लगने चाहिए, इससे वैराग चाहिए। तो प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं कि समय समीप आ रहा है, इसके अनुसार कौन सी लहर होनी चाहिए। प्रभु कहते वैराग की। कौन सा वैराग? हद का या बेहद का? खाली सिर्फ अपने घर को वो कर दिया, छोड़ दिया, जिससे सन्यासी करते हैं। तो प्रभु कह रहे हद का या बेहद का। तो जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता के प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग कहाँ तक है? प्रभु कह रहे हैं जितना सेवा का उमंग उत्साह हम आत्माओं में है, प्रभु कहते वो तो है, लेकिन उतना बाबा कहते समय की जो जरूरत है, समय की जो आवश्यकता है, उसके प्रमाण स्व की जो स्थिति है, आत्मा की जो स्थिति है, उसमें बेहद का वैराग जो आना चाहिए वो कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। कई लोग इसलिए सेवा करते हैं कि प्रजा तैयार हो जाए। तो प्रभु कहते हैं जब तक आप निमित्त आत्माओं में
बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है तो अन्य आत्माओं में भी वैराग वृत्ति नहीं आ सकती है। क्या कह रहे हैं प्रभु? शिव पिता परमात्मा बाप दादा हम आत्मा का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि मना जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है तो अन्य आत्माओं में भी वैराग वृत्ति नहीं आ सकती है। इसलिए हमारा वैरागी होना बड़ा जरूरी है, तब तो जाकर दूसरी आत्माएं जो हैं उनको भी अपवित्रता से, गंदगी से, देह अभिमान से वैराग आएगा। उन्हें भी लगेगा हाँ अब सृष्टि को चेंज होना, नहीं तो आत्माएं तो मस्त है, कहीं मर रहा है ना उसके बारे में नहीं सोचती हैं आत्माएं। मतलब कहीं पर भूकंप आता है, चाहे कुछ भी होता है, चाहे बम ब्लास्ट कुछ भी होता है, तो आत्माएं मतलब अपने में मस्त हैं, जिधर नहीं होता है उधर मस्त रहती हैं। मतलब जैसे ब्रह्मा बाप थे तो वो दूसरों की जो विस्मृति के दुख थे ना उसको भी अपना समझते थे, है ना, कि अपने कोई दुख हो रहा है ना वैसा अपना समझते हैं ना सबको। लेकिन दुनिया अब ऐसी नहीं हो गई है, दुनिया बड़ी मतलब परस्त हो गई, अपने से मतलब है, हम खाए पिए खुश रहे, घूमते रहे, वो करते रहे। दुनिया का क्या हाल हो रहा है वो नहीं देखती हैं। ये तो प्रभु ध्यान खिंचवाते हैं। तो प्रभु के बच्चे जो वफादार होते हैं उनको दिखाई देता है कि सृष्टि का क्या हाल है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, फिर दुनिया के बारे में सोचकर परिवर्तन का जो कार्य है वो करते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जब तक आप जो निमित्त इंस्ट्रूमेंटल सोल्स हो, आपके अंदर जब तक बेहद का वैराग नहीं आता है तो आप अन्य आत्माओं में भी वैराग वृत्ति नहीं आ सकती है। और जब तक वैराग वृत्ति नहीं होगी तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि वैराग आएगा, पुरानेपन से वैराग आएगा तब तो प्रभु की बात सुनेंगे, नहीं तो सुनेंगे ही नहीं। वो तो अपने में मस्त है, फिर जीने में मस्त है। तो हमारे अंदर वैराग आएगा तो वो वायुमंडल में फैलेगा, फिर उनमें भी बुराइयों से वैराग आएगा, फिर वो सत्य बाप का परिचय प्राप्त करना चाहेंगे, उसके बिना नहीं चाहेंगे। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि जब तक आपके अंदर बेहद का वैराग नहीं आता है तब तक अगर हम सेवाएं कर रहे हैं और हम सेवाओं में ही खुश हैं। अब क्या हो रहा है कि प्रभु व्यक्त से मना ब्रह्मा बाप व्यक्त से अव्यक्त हो गए, ठीक है, इशारा दिया कि भैया तुम भी तैयारी करो ऐसे ही होने का। लेकिन हम सब क्या हो गए, हम सब मस्त हो गए। जब गुलजार दादी में बाबा आए तो उस समय की आत्माएं उसमें मस्त हो गई। फिर अब अव्यक्त बाप दादा का पाठ चले जा रहा है, आत्माएं मस्त है, यही बड़ी लाइफ अच्छी है। 6 महीने में चलो जी मधुबन चलते हैं, सीट बुक कराते हैं और जाते हैं, बाबा मिलन में जाएंगे, देह भान में, देह अभिमान में मिलन मनाते हैं। जागृति आती नहीं है, फिर खा पी कर सारे लोग वापस आ जाते, फिर से वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। फिर बाबा को क्या करना पड़ा, बाबा को अव्यक्त होना पड़ गया, है ना। अब बाबा अव्यक्त हो गए तो अब अव्यक्त वीडियोस जो है वो एक सहारा बन गया। उसके चक्कर में सब मधुबन जा रहे हैं, सीटें बुक करा रहे हैं, मतलब परिवर्तन नहीं, वैराग नहीं, सेंटर बना रहे हैं, सेंटर बढ़ा रहे हैं, उसी में मस्त हो गए हैं। वैराग होना चाहिए कि हमको ये अचानक छोड़ना पड़ेगा, घर वापस जाना है, एकदम उससे विस्मृत है, मस्त है अपनी इस दुनिया में। तो बाबा कहते तुम ही अगर तुम्हारे में बेहद का वैराग नहीं है तो फिर सारी दुनिया में जो तुम संदेश पहुंचाना चाहते हो ना, बाप का परिचय जो देना चाहते हो वो तुम नहीं दे सकते हो। सबको नहीं मिलेगा वो परिचय, वो नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक वैराग नहीं है सच्चाई की तरफ आत्मा जाती नहीं। जब भक्ति पूरी हो जाती है दादा लेखराज की, जब उनको भक्ति से कोई प्राप्ति ही नहीं दिखती है, 12 गुरु करके उनको कोई प्राप्ति ही नहीं दिखती, तब तो उनको वैराग आता है। भक्ति से वैराग आ जाता है उनको कि कुछ प्राप्ति तो है ही नहीं है ना। उल्टा जो साक्षात्कार करते हैं तो जाकर गुरु को थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से हमें साक्षात्कार हुआ विष्णु का, नारायण का। तो वो कहते हैं हमने तो नहीं करवाया। तो फिर तो उनको बिल्कुल ही उनका मन जो है हट गया, गुरुओं से भी हट गया कि फिर क्या है ना। तो वैराग आया था, तब उनकी चाहना हुई थी सच को जानने की। तो सत्य को जानने की जो चाहना है
ये जो बाप का परिचय है, ये बेहद का वैराग ही जो है ना, ये सभी आत्माओं तक ये परिचय पहुंचा सकता है। आत्माओं को जागृति आएगी। तो प्रभु कह रहे हैं कि बाप का परिचय जो सबको मिले वो नहीं मिल सकता है। बेहद का वैराग सदा काल का वैराग है। जो बेहद का वैराग होता है वो सदा काल का होता है। अगर समय प्रमाण या सर्कमस्टांस के प्रमाण वैराग आता है, मैंने सपोज करो शमशानी वैराग आता है, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है ना, तो शमशानी वैराग होता है। वो शमशान तक ही सीमित है। जब तक जाते हैं तब तक लगता है अरे दुनिया क्या है, कैसे चले जाना है, ऐसे हम भी चले जाएंगे, ऐसा सब थॉट आता है सबके अंदर में कि क्या दुनिया है ना। लेकिन जैसे शमशान से वापस आते हैं और 3-4 घंटे 5 घंटे बीत जाते हैं, तो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि बेहद का वैराग जो है वो तो सदा काल का वैराग है। अगर समय प्रमाण मतलब समय ऐसा आ जाए और हमें वैराग आ जाए, या फिर कोई स्थिति वैसी आ जाए जिसमें हमें वैराग आ जाए, तो अगर समय प्रमाण या सर्कमस्टेंस के प्रमाण हमारे अंदर वैराग आता है, तो समय नंबर 1 हो गया, वो तो फिर समय करा रहा है ऐसा, और आप क्या हो गए, नंबर 2 हो गए। तो परिस्थिति या समय ने अगर वैराग दिलाया तो आप तो सेकंड स्थान में हो गए। परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग है कि हद का वैराग है, थोड़ी देर का है? तो अभी बाबा कहते बेहद का वैराग चाहिए। जैसे मनमोहिनी दीदी में था, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, यही था उनमें। इधर से कोई अट्रैक्शन नहीं था उन सोल्स को, शुरू वाली जितनी सोल्स हैं। तो बेहद का वैराग चाहिए। बाबा कहे अगर वैराग हमारा खंडित हो जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देह का जो भान है। जब तक देह भान का वैराग नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग सदाकाल नहीं होता। सबसे पहले तो हमें इस देह से वैराग चाहिए। समझ चाहिए कि ये अपनी नहीं है, ये कभी भी छूटेगी। मैं बॉडी नहीं हूं, ये वाला जो भान है ये होना चाहिए। तो देह के भान का वैराग नहीं है, बाबा कहते तब तक कोई भी बात का वैराग सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग ये बड़ी बात नहीं है। वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग आ जाता है, कोई रिश्ता अच्छा नहीं होता है तो उससे वैराग आ जाता है। लेकिन यहाँ तो देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना, कितने देह भान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो ना। लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग में रहना है। सब झूठ है, देह झूठी है, तो देह का विस्तार भी तो झूठा है। देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग में रहना है। देह भान देह अभिमान में बदल जाए, सॉरी, देह भान देही अभिमान में बदल जाए, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस सोल कॉन्शियसनेस में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है, माना इसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्वाभाविक हो गया, ये तो जीवन का अंश ही बन गया, इस कदर बन गया कि हम अपने आप को अनकॉन्शियसली भी हमेशा देह भान में ही रहते हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, है ना। आत्मा का जो अभिमान है ना, शुद्ध अभिमान है आत्मा का, वो नेचुरल हो जाए। शुद्ध है क्योंकि इसमें हम सिर्फ सबको सुख प्रेम आनंद देते हैं, ये शुद्ध अभिमान है, इसमें अशुद्धता नहीं होती और सभी को एक जैसा देते हैं। ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, कोई वस्तु वैभव है तो भी देह के पदार्थ है। तो मूल आधार जो है, बेस जो है, वो देह का भान है। जब तक किसी भी रूप में देह का भान है तो वैराग वृत्ति आ ही नहीं सकती है। जब तक कॉन्शियसनेस है कि मैं एक बॉडी हूँ, तब तक प्रभु कहते वैराग वृत्ति आ नहीं सकती है। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय
जो देह भान का विघन है ना, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार है उससे वैराग नहीं आया है। उससे वैराग आना चाहिए कि अब ये संस्कार मुझे नहीं यूज करना है। बाबा कहते उससे वैराग नहीं आया है, अभी भी वो पुराने दैहिक संस्कार जो दुख देते हैं उसको हम यूज करते हैं, दुख देते हैं। जितने भी संस्कार प्रभु हमको छोड़ने को कहते हैं ना, वो सारे दुखदाई हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देह का भान विघन है। समय जो ना, वर्तमान समय में बाप दादा ने क्या देखा कि देह भान का जो विघन है ना, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार धारण कर रखे ना, उससे वैराग नहीं है। तो प्रभु कहते पहले ये जो देह के पुराने संस्कार है ना, उससे वैराग चाहिए। संस्कार जो हैं स्थिति से नीचे ले आते हैं। पुराने वाले जो संस्कार हैं वो हमें स्व स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में, संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। ये जो पुराने हमारे देह के संस्कार हैं, इसी की वजह से सेवा में, इसी की वजह से संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग नहीं आया है, तब तक बेहद का वैराग सदा रहता ही नहीं है। प्रभु ने क्या देखा रिजल्ट में कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग नहीं आया है, तब तक बेहद का वैराग सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, वहां पर वैराग नहीं हो सकता। कहीं भी अट्रैक्शन है अगर हमें, बाबा कहते हैं, तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। अपने आप को हमको चेक करना है। क्या हम अपने पुराने संस्कारों से, क्या हम अपने व्यर्थ संस्कारों से मुक्त हैं? कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग वृत्ति में हम रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। प्रभु कहते हैं चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करेंगे, प्रभु कहते करते भी हैं कि वैराग वृत्ति में हम रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल है, माना एक्टिव है, जो अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं पहले पुराने जो संस्कार है ना, उससे वैराग चाहिए। प्रभु पवित्रता का सागर है, उनके समीप हमें पहुंचना है। जब तक ये पुरानापन हमारे पास है, तब तक हम अपवित्र हैं, तब तक हम प्रभु के समीप नहीं पहुंच सकते हैं। ये बात अपने आप को समझानी है। प्रभु कह रहे हैं पुराने संस्कार ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग चाहिए। संस्कार न चाहते भी हमें अच्छे थोड़े लगते हैं पुराने वाले संस्कार, लेकिन प्रभु कहते हैं संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों इमर्ज होते हैं? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म ही नहीं किया है। इसको प्रभु की याद में रहकर भस्म करना है। प्रभु कहते चाहते नहीं हो कि हम इन संस्कारों को यूज करें, लेकिन सूक्ष्म में क्या करना चाहिए? संस्कारों को भस्म करना चाहिए ना, वो नहीं किया है। कहाँ न कहाँ अंश मात्र संस्कार रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वो फिर क्या होता है, समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। कौन बोलता है? प्रभु कहते हैं ये बात कौन बोलता है? देह भान बोलता है या देही अभिमान बोलता है? आत्मा बोलती है कि ये देह का भान बोलता है? कौन बोलता है ये? तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग वृत्ति में कमजोरी है। हम आत्माएं कमजोर हैं इस मामले में कि जो पुराने संस्कार है ना, उससे हमको वैराग नहीं आया। क्योंकि वैराग आएगा ना तो हम उसको यूज ही नहीं करेंगे।
ना हम समझ जाएंगे कि ये कितना मेरे को गिराता है, मेरे मार्क्स कट करवाता है, मुझे दुर्गति में ले जाता है, मुझे भगवान से दूर कर देता है। इस बात का अंदर से ना एहसास करके वैराग नहीं लाए हैं हम। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया है, लेकिन अंश भी नहीं हो ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहां अंश है, भगवान कहते वहां खतरा है, वंश तो होगा ही उसके साथ। वही अंश एक दिन वंश के रूप में बढ़ जाएगा, इसीलिए अंश भी नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते आज अंश है, समय प्रमाण। कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि वो अंश जो है वो वंश का रूप ले लेगा, परवश कर देता है, मजबूर कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल हैं, वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं। कल था ना इसका जिक्र, नॉलेज से फुल होना, फुल एकदम नॉलेज से फुल, मतलब नॉलेज को ज्ञान रत्नों से खेलना है। कायदे से अगर हम ठंडे दिमाग से अपने आप को समझाएं तो प्रभु हमको समझ देते हैं कि रोज जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो भी विघ्न आते हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं, वो एक्चुअली इसलिए आती हैं ताकि हम ज्ञान रत्नों से खेलें, ताकि जो प्रभु से हमें ज्ञान रत्न मिल रहे हैं उनको हम प्रयोग में लाएं। क्योंकि जब तक हम ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाते हैं, जब तक हम गुणों को प्रयोग में नहीं लाते हैं, शक्तियों को प्रयोग में नहीं लाते हैं, वरदान को प्रयोग में नहीं लाते हैं, तब तक वो मेरे हैं ही नहीं और मुझे समय पर याद भी नहीं रहेंगे फिर। लेकिन एक बार जब हम उसको प्रयोग कर लेते हैं, उसको हम अनुभव कर लेते हैं, तो फिर कोई भी पेपर आएगा उसमें आराम से यूज कर लेंगे। क्यों करना है सभी का शुक्रिया? इसीलिए तो करना है क्योंकि हर आत्मा मेरे को मौका दे रही है ज्ञान रत्नों से खेलने का। जाने अनजाने में, उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो रावण के वशीभूत है। वो रावण राज्य के संस्कारों को यूज करती है, मौका देती है मुझे कि मैं इधर से ईश्वरीय संस्कारों को यूज करके देखूं कैसा लगता है। क्योंकि एक बार प्रभु कहते आप रस ले लेंगे ना ईश्वरीय संस्कारों का, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप कभी भी किसी पेपर में फेल नहीं होंगे। 4 बार सहन करना सीख ले। जिस बाबा ने उस दिन बोला कम से कम 10 बार सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। बेइज्जती कोई 10 बार करे, 10 बार सुनने की। 10 बार करेंगे ना, उसकी जो प्राप्ति होती है, उसकी जो कॉन्सिक्वेंस, जो अच्छा परिणाम मिलता है ना, वो इतना अच्छा लगेगा कि फिर तो 1000 जने आपके सहनशीलता को तोड़ने की कोशिश करें, आप सहन करेंगे, आप एकदम आराम से सहन करेंगे। क्योंकि आप वशीभूत होंगे ही नहीं कि दूसरा ऐसा कर रहा है तो मैं वैसा हो जाऊं। नहीं करेंगे आप एकदम सहनशील रहेंगे क्योंकि आपने वो सहनशीलता के सुख को अनुभव कर लिया है। तो प्रभु हमें बोल रहे हैं कि नॉलेज फुल का मतलब क्या होता है। हम रोज मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो नॉलेज प्रभु हमको दे रहे हैं, अब जैसे आज हम लोग को समझा रहे हैं, अब मेरे को यूज करना, मुझे संस्कारों के अंश जो है उसको भस्म करना है योग अग्नि में, क्योंकि समझ मिल रही है। तो अगर मैं उसको भस्म करती हूँ, उसके बाद जो अनुभव होगा ना, वो मुझे नॉलेज से फुल करेगा। फिर आइंदा से मैं उसको यूज नहीं करूंगी, तब कहेंगे नॉलेज फुल। अगर हम कमी कमजोरियों को यूज कर रहे हैं, अगर हम हार रहे हैं, इसका मतलब हम नॉलेज से फुल नहीं हुए हैं। नॉलेज से फुल हम तभी होंगे जब हम इसको प्रयोग में लाएंगे। प्रयोग में लाने से फिर हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। जब तक हम इसको प्रयोग में नहीं लाते हैं, तब तक देखो पॉइंट्स भूल जाते हैं ना। हम कितने सारे पॉइंट्स प्रभु के सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रयोग में नहीं लाया। अब कितने सुंदर सुंदर प्रभु स्वमान देते हैं, उन स्वमानों को स्वीकार करके उन स्वमानों की तरह हमने पाठ बजाए ही नहीं, तो हम स्वमान भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम उस स्वमान के अनुसार उसकी विशेषता को जब हम यूज करेंगे, तो मेरे को वो स्वमान सदा याद रहेगा, रूहानी नशा रहेगा कि मैं ये आत्मा हूँ, प्रभु की बच्चा हूँ ना, जो कि इतने सुंदर सुंदर प्रभु ने स्वमान दे रखे हैं। कल भी जो एक थॉट डाला हुआ है ना, वो टेलीग्राम पे ही डाला हुआ है ना,
वो एक आत्मा जो शॉर्ट में डालती है ना, रात को जो डालते हैं, वो प्रभु का महावाक्य, उसमें देखना कितना सुंदर सुंदर सामान है, दिल को छू जाता है। कभी समझना कि भगवान के दिल तख्त के परिस्तान की मैं परी हूँ, ये कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान है। तो वो ऊंचा सा स्वमान मुझे रीड करने का टाइम नहीं मिला, मैंने बस एक बार थोड़ा सरसरी तौर पर देखा है, वो अभी लिखूंगी मैं। वो स्वमान लिखो, कितने खूबसूरत स्वमान है, और फिर उस स्वमान के तहत वैसा कर्मा करो तो क्या हो जाएगा। मैंने वो वाले स्वमान को यूज किया, वो स्वमान मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर तो प्रभु समझ दे रहे हैं, नॉलेज फुल बनो, फुल समझ होनी चाहिए कि क्या चीज क्यों हो रही है और उसमें फिर मुझे कैसे व्यवहार में आना है। जैसे सुबह अमृत वेला है, अब सुबह अमृत वेला प्रभु ने बोला ब्रह्मा की तरह स्थापना करो, ब्रह्मा बनकर स्थापना करो अपने लिए। अब मुझे सुबह क्या स्थापना करनी है, मुझे अपने आप को समझाना है कि सारे दिनचर्या में मुझे पाठ बजाना है। और कहाँ जाकर पाठ बजाना है, रावण का राज्य है ये। इस रावण के राज्य में मुझे समझ है कि हर आत्मा इस वक्त रावण के वशीभूत है, तो वो रावण के वशीभूत होकर ही कर्मा करेगी, सोचेगी, बोलेगी, करेगी। लेकिन हम भगवान के बच्चे, हमको रोज समझ मिल रही है। समझ मिलने के बाद अब हम रावण राज्य जैसा कर्म नहीं करेंगे। अब मुझे सुबह स्थापना करनी है, अपने आप को अच्छी तरीके से प्रभु की मौजूदगी में समझाना है, तैयारी करनी है सारे दिन की। अब तैयारी मेरी क्या है कि दुनिया चाहे कोई कुछ कैसा भी करे, मुझे 7 गुण 36 गुण को यूज करना है बस। और उसको यूज करने के लिए मुझे अपने पास 8 शक्तियां रखनी है, क्योंकि मुझे समेटना भी पड़ेगा, मुझे विस्तार से सार में भी आना पड़ेगा, मुझे समाना भी पड़ेगा, मुझे सहन भी करना पड़ेगा, मुझे सहयोग भी देना है, मुझे परखना भी है, मुझे सही डिसीजन भी लेना है। ये सारी चीजें मुझे चाहिए, और प्लस ये गुण मुझे यूज करने। दुनिया कुछ भी करे, मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे समझ मिली है। हम भी पहले विस्मृत थे तो हम ऐसे करते थे, लेकिन अभी मुझे स्मृति दिलाई जा रही है, तो मुझे स्मृति में रहकर स्मृति जो दी जा रही है उसमें मुझे जीना है। मुझे ये वाले संस्कार धारण करने हैं और बहुत काल तक धारण करने हैं, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी में एंट्री मुझे इन्हीं संस्कारों के साथ होनी है। ये सुबह स्थापना कर देनी है, फीड कर लेना है, किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मास्टर दाता हूँ, मुझे प्रभु से ज्ञान गुण शक्तियां मिले हैं, मुझे इसी को यूज करना है, मुझे बेसमझ नहीं बनना है। ऐसे करके सुबह स्थापना करनी है, साथ में फिर अपने सारा दिन विष्णु बनकर पाठ बजाना है। इसलिए अपने साथ कमल आसन रखना है, क्योंकि बाहर तो किचड़ा है, लेकिन उस किचड़े का प्रभाव मेरे पर ना पड़े, इसलिए कमल आसन पर विराजमान रहना है। प्लस मेरे को स्वदर्शन चक्र चाहिए निरंतर बुद्धि में, कि मैं अनादि आदि सतोगुनी और सतयुगी देवात्मा हूँ। ये मेरा स्वदर्शन घूमता रहना चाहिए सारा समय, नेचुरल स्मृति में रहना चाहिए। और फिर शंख ध्वनि करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाकर ज्ञान सुनाऊंगी, लेकिन नहीं, अनादि आदि स्मृतियों में रहकर, अनादि आदि स्मृतियों की जो विशेषताएं हैं उसके अनुसार जो है मैं सबके साथ व्यवहार करूंगी। अनादि आदि विशेषताओं के अनुसार मैं व्यवहार करूंगी। तो मेरा जो व्यवहार करना है दैट इज शंख ध्वनि। ये है शंख ध्वनि जो सारा दिन मुझे करनी है। फिर और साथ में गदा है, मना भगवान ने मुझे बोला है साक्षी होकर सबका पाठ देखना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है, लेकिन इधर से श्रेष्ठ कर्मा होना चाहिए जो दूसरों को सुख दे, सुखदायी कर्मा करना है। तो 4 अलंकार लेकर मुझे सारा दिन अपना पाठ बजाना है। फिर मैं उस दिव्यता जो है सतोगुनी सत्यु की जो विशेषताएं हैं वो मैं यूज करूंगी। तो शंख ध्वनि हो रही है, ऐसे पाठ बजाना है। और फिर रात को शंकर बनकर मुझे खुद की चेकिंग करनी है कि मैंने कहाँ तक प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाया, कहाँ मेरे से त्रुटि रह गई। उस त्रुटि को फिर अगले दिन के लिए सावधान रहकर फिर से अपने पाठ को अच्छा करना है। ऐसे बाबा हम आत्मा को सिखाते हैं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है ना, हम भी नॉलेजफुल है ना। बोलते हैं ना, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप है, ऐसे बोलते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्ति एक भी नहीं है, लेकिन बोले जा रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 108 बार लिखे जा रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भगवान कहते हैं उसको यूज करो, उसको प्रयोग में लाओ।
जहाँ सहन करना वहाँ सहन करो, जहाँ समाना है वहाँ समाओ, जहाँ समेटना है वहाँ समेटो, जहाँ विस्तार मिलाना वहाँ पे विस्तार मिलाओ। सबको परखो, फिर डिसाइड करो, फिर सहयोग दो, फिर सामना करो, है ना। हर चीज की समझ। अब सामना करो तो लोग लड़ पड़ते हैं, लेकिन सामना मतलब बुराइयां आएंगी, मेरे को बुराइयों को यूज नहीं करना है ना। हर चीज की समझ दे रहे हैं प्रभु। तो जब हम वैसे करेंगे तब तो कहेंगे नॉलेजफुल है। ऐसे खाली मुरली पढ़ ली और समझते ना, जैसे बाबा कहते हैं ना, समझते नहीं है, बस बोलेंगे हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें मालूम है ना। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी हैं हम। लेकिन स्वदर्शन फिराना कैसे है चक्र? वो प्रभु कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, मतलब समझ से बुराइयों को काटते रहो और अच्छाइयों को धारण करते जाओ। दैट इज स्वदर्शन चक्रधारी। स्व का दर्शन करना है, अनादि आदि स्मृतियों का दर्शन करके उस दर्शन से फिर जो बुराइयां हैं उसको यूज नहीं करना, उसको खत्म करते चले जाना है। तो ऐसे नॉलेजफुल कहलाते हैं। ऐसी थोड़ी कि ज्ञान मिल गया तो हम नॉलेजफुल हो गए, नहीं, नॉलेज को यूज करना है। तो प्रभु कहते हैं लेकिन जब संस्कार का वार होता है, बाबा कहते हैं यूं तो कह देते हैं हम भी नॉलेजफुल हैं, ऐसे बोल देंगे हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, जब शक्तियों को यूज करना आता है तो नहीं यूज करते हैं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन बाबा कहे जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेज पुल है ना। प्रभु कहते हैं कि जब संस्कार वार करते हैं तो फिर तो हम संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं, तो फिर हम तो नॉलेजफुल नहीं हुए, है ना। दैट मीन्स वी आर जस्ट ट्राइंग टू, जो नॉलेज है उसको खाली हम पुल करते हैं, है ना, खाली सुनते हैं और बस अपने आप की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और लेकिन हम उसको यूज कर ही नहीं रहे, फिर फायदा क्या है? बाबा कहते क्या है, नॉलेज पुल के बजाय नॉलेज पुल बन जाते हैं। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हो जाता है। ऐसे वाला एक्सक्यूजेस देते हैं। नॉलेज को समझ रहे हैं लेकिन नॉलेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आत्मा की कितनी बेबसी है। तो प्रभु कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, पूछो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहेंगे हाँ हम समझते तो हैं, मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, ये होना नहीं चाहिए, संस्कार पुराने यूज नहीं करने चाहिए, करना, लेकिन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं नॉलेज फुल हुई या नॉलेज पुल हुए। नॉलेज पुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले, बस खाली है यूज, मतलब बोल रहे हैं हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो खींच रहे हैं ना नॉलेज को, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो नॉलेज फुल है उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता, उसको वशीभूत नहीं कर सकता। जो नॉलेज से फुल हो जाता है वो नॉलेज को यूज कर लेता है, प्रयोग करता है, प्रयोग करके उसको अनुभव कर लेता है, फिर तो दोबारा वो गलती करता ही नहीं है। तो नॉलेजफुल जो आत्मा बन जाती है उसे कोई भी किसी भी तरीके का पुराना संस्कार, पुराना रिलेशन, पुराना कोई वस्तु वैभव उस पर अटैक कर नहीं सकता है। तो डायमंड जुबली मना रहे हो ना, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना, हीरा बनना है ना, बेदाग हीरा बनना है। तो बेदाग हीरा बनने के लिए बेहद का वैरागी बनना बहुत जरूरी है। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग वृत्ति का अटेंशन नहीं है। प्रभु कहते सेवा में लगे हुए हैं एकदम, उसको करो वो करो, बुलाओ खिलाओ पिलाओ, इसी में सारे मस्त हो गए हैं। ये भूल गए हैं कि वापस घर जाना है, ये भूल गए हैं कि वापस घर जाने के लिए सतोगुनी और सतयुगी बनना है। स्व पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस घर जाना है, इसलिए इधर का सब चीजों से वैराग हो जाना चाहिए, मतलब मुझे पसंद नहीं आना चाहिए, वो बेहद का वैराग, मन हट जाए बुरी तरह से उसकी तरफ से। इस तरीके से हमको बेहद का वैराग चाहिए। तो भगवान कहते हैं जितना सेवा का उमंग है ना उतना वैराग वृत्ति का जो अटेंशन रखना चाहिए वो नहीं है, उसमें अलबेले हैं। ब्रह्मा भोजन खाओ, बनाओ, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, थर्सडे को हम ये बनाएंगे, ये वाला फेस्टिवल आ गया हम ये बनाएंगे, बस इसमें मस्त है। करना क्या है कुछ अता पता नहीं है, सब भूल गए। तो प्रभु क्या समझते हैं,
प्रभु कह रहे हैं जितना वैराग वृत्ति का अटेंशन चाहिए नहीं है, इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा ना, ठीक हो जाएगा। तो भगवान कहते फिर अगर समय आएगा और आप समय पर ठीक होंगे तब तो टाइम आपका टीचर बन गया ना, तो टाइम को मार्क्स मिलेंगे, आपको थोड़ी मिलेंगे। तो प्रभु कहते हैं तो समय आपका शिक्षक है या फिर बाबा आपका शिक्षक है? कौन है शिक्षक? अगर समय पर परिवर्तन आप करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, वो तो सबको परिवर्तन करेगा, समय सबको सजा देगा और सबको परिवर्तन करेगा। तो आप बाबा कहे कि वो तो फिर आपका शिक्षक तो समय हो गया, फिर क्या होगा? आपकी रचना आपका शिक्षक बन जाए, क्या ये ठीक है? समय तो आपकी रचना है, आप तय करोगे ना कि कब सृष्टि परिवर्तन हो। तो जब वही आपको ठीक करेगा तो आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है क्या? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा दे देते हैं। बताओ, बाबा जानते हैं कि नहीं होगा। बाबा कहते हैं ना, जो समय अभी मिल गया सो मिल गया, ये फिर आगे चलकर नहीं मिलने वाला है, चाहते हुए भी नहीं मिलेगा। तो बाप को भी बाबा कहते दिलासा दे देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना ये आप मास्टर रचता के लिए शोभता थोड़ी है, अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। तो समय रचना है, आप मास्टर रचता हो, तो रचना मास्टर रचता का शिक्षक बने, ये मास्टर रचता की शोभा तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग वृत्ति खत्म हो जाती है। सेवा की हम अपना सेंटर का करें, वो अपना सेंटर का करे, ये अपना मेरा सेंटर, बस इसी में पापा कहे कि ये तो क्या कर रहे हो। अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि भगवान कहते हैं ये जो सेवा की खींचातान है इसमें वैराग वृत्ति खत्म हो जाती है, सेवा में घुस जाते हैं। फिर वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, ये तो सही है। लेकिन बेहद का वैराग खत्म भी सेवा में ही होता है। प्रभु कहते हैं ठीक है, सेवा से खुशी मिलती है, सेवा से शक्ति भी मिल जाती है, सेवा से इंस्टेंट फल जो मिलना होता है वो भी मिलता है, लेकिन प्रभु कहते हैं ये जो बेहद का वैराग है ना, ये खत्म हो जाता है। बेहद का वैराग खत्म भी सेवा में ही होता है, इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग वृत्ति को जगाओ। कल पहले भी बने तो आप ही थे ना, कि और कोई बना था? आप ही तो वैरागी बने थे, तो अब भी आपको ही बनना चाहिए ना। तो कल पहले भी बने तो आप ही थे ना, कि और थे? आप ही है ना, तो सिर्फ मर्ज है। भगवान कहते उसको अब आप इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो ना, तब सफलता मिलती है। ऐसे अभी बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, है ना, चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की साधना कभी मर्ज ना हो जाए, इमर्ज हो। क्योंकि दिन पर दिन साधन इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि सेवाएं तेज गति से बढ़नी है, इसलिए साधन आते हैं। लेकिन प्रभु सावधान करते हैं कि साधनों में खो मत जाना, क्योंकि ये छिन भी तो जाएंगे। तो बाबा कहे साधन चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की जो साधना है ना, वो मर्ज ना हो जाए, वो सदा इमर्ज रहे। साधन और साधना दोनों का बैलेंस हो, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, आपको सत्कार भी मिलेगा। अगर आपने अच्छी सेवा वगैरह करी होगी, धारणा करी होगी, तो प्रभु सावधान कर रहे हैं, दादियों को सावधान कर रहे थे ना। प्रभु कह रहे थे कि आगे चल करके, क्योंकि उनके समय में पहले था नहीं सहूलियत, लेकिन उनको सावधान कर दिया था बाबा ने कि साधन जरूर, उनके समय में तो साधन थे नहीं। फिर बाबा ने बोला साधन भी तुम लोग को बहुत मिल जाएंगे आगे चलकर, प्रकृति भी आपकी दासी हो जाएगी, आपको सत्कार भी बहुत मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग वृत्ति कभी कम नहीं हो, इसका ध्यान रखना। और दादियों ने पूरा ध्यान रखा था
कि वैराग वृत्ति कम नहीं हो। तो बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। प्रभु याद दिला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सेवा में व्यस्त हो गए हो और जो उधर सेवा मना वैराग वृत्ति जो बेहद की होनी चाहिए उसको अनुभव करते हो अपने आप में। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति का प्रभाव दिखाई देना चाहिए कि लोगों को बेहद का वैराग आ जाए, वो दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? कराची में जब थे, बाहर की कोई सेवाएं तो थी नहीं उस समय, है ना, साधन थे, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ा दिया, है ना। उन दिनों कराची में जब उन थे 14 वर्ष की तपस्या करते थे, तो वहां पर सेवाएं थोड़ी थी अभी भी, है ना। बाहर की तो कोई सेवा नहीं थी क्योंकि ओम की तपस्या कर रहे थे, तो बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, लेकिन साधन थे। लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति के वायुमंडल ने, उनमें बेहद का वैराग था, कोई दुनियावी आकर्षण नहीं था, उनको था कि वापस घर जाना है। तो बेहद की वैराग वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ा दिया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं, उन्होंने आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए हैं। है तो आदि संस्कार, सतोगुणी संस्कार, लेकिन अब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को प्रभु कहते हैं इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग वृत्ति ने स्थापना की। आदि रत्न जो शुरू के रत्न हैं, प्रभु कहते हैं उनके बेहद के वैराग वृत्ति ने स्थापना का कार्य किया। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। सुना क्या जरूरत है? शुरू में स्थापना में तो बेहद की वैराग वृत्ति से उन्होंने स्थापना कर दी। अब प्रभु हम आत्माओं को बोल रहे हैं कि अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वाली जो शुरू की वैराग वृत्ति थी, वही वायुमंडल फिर से इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है? बेहद की वैराग वृत्ति की जरूरत है ना। तो साधन ही नहीं है और कहो कि हमको तो वैराग है, तो कौन मानेगा? प्रभु कहते साधन जब नहीं होते हैं और तब कोई कहे कि हमें तो वैराग है साधनों से, है ना, तो भगवान कहते कौन मानेगा? आपके पास साधन हो और आपको उससे वैराग हो, अट्रैक्शन न हो, पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। इतना अंतर है कि अभी के साधनों में साधना छिप गई है, साधना छिप गई है और साधन प्रोमिनेंट हो गए, प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, बाबा कहते, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को तो मर्ज मत करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए भी कमल पुष्प समान बनो ना, उसके प्रभाव में मत आओ। साधन कोई बुरे नहीं है, प्रभु कहते हैं साधन तो आपके कर्म का, आपके योग का फल है। आपने जो कर्म करे, अब जैसे दादियों ने अच्छे अच्छे कर्म करे, उनका योग इतना अच्छा था, तो उनके लिए साधन प्रोवाइड किए प्रकृति ने ना। फिर देखो उनके लिए पर्सनल हेलीकॉप्टर भी बना, पहले वो सबके साथ जाते थे, लेकिन फिर उनको पर्सनल भी मिला। तो साधन जो है, बाबा कहे साधन तो आपके लिए ही है, लेकिन साधन होते हुए भी कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, आपके योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है ना। ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते हो, फंसना थोड़ी है। कमल पुष्प के समान सदा न्यारा रहना है और बाप का प्यारा रहना है। यूज करते हुए उसके प्रभाव में नहीं आना है, डिटैच रहना है। साधन बेहद की वैराग वृत्ति को मर्ज नहीं करे। ध्यान रखना है कि फैसिलिटीज जो भी हमें मिलती हैं, वो फैसिलिटीज जो हैं वो कहीं मेरे वैराग को खत्म ना कर दे। अभी बाबा कहे साधन बेहद की वैराग वृत्ति को मर्ज नहीं करे, ये ध्यान रखना है। अभी विश्व जो है, प्रभु कहते अति में जा रही है, तो अभी जरूरत है सच्चे वैराग वृत्ति की। हर चीज अति में जा रही है, विकार अति में जा रहे हैं, तो इससे वैराग वृत्ति की बहुत जरूरत है। तो भगवान कह रहे हैं अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी जरूरत है सच्चे वैराग वृत्ति की। और ये
वायुमंडल बनाने वाले आप हो। सच्चा वैराग वृत्ति वाला वायुमंडल कौन बनाएगा? बाबा कहते आप हो। पहले स्वयं में वो वैराग वृत्ति लाओ, फिर विश्व में लाएंगे। अपने अंदर सबसे पहले वैराग आना चाहिए। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था। देसी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की वैराग वृत्ति थी। शुरू की बात कर रहे हैं ना, जैसे दादियां जो थी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो फिर वो लंबा उन्होंने पाठ बजाना था, है ना। और पुराना शरीर हो गया है, पुराने तत्वों से बना है, तो उसमें बाबा ने उस समय उन आत्माओं को घी पिलाया था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने उनको घी पिलाया था ताकि उनका जो शरीर है ना, 84th जन्म का शरीर है ना, 83 जन्म उन्होंने पाठ बजाया। और शुरू की आत्माएं हैं, उनकी भूलों से फिर सारी भूलें शुरू हो गई, इसलिए उनको ज्यादा कष्ट उनका चुकतू होता है शरीर के द्वारा। तो इसलिए देखो एंड में दादी नहीं चल पाते थे ना, गुलजार दादी नहीं चल पाते थे, तो फिर वो उनको शुरू में बचपन में ही ब्रह्मा बाप ने स्पेशली देसी घी पिलाया था, खुद ही उनको स्पेशली जो लॉन्ग पार्ट बजाने वाली आत्माएं है ना, उनको शुरू में छोटे छोटे बच्चे थे तो देसी घी पिलाया था। तो भगवान कहते थे देसी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की वैराग वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे, शुरू में पिलाया है, मैंने सुना था ऑडियो में बाबा ने पिलाया है, तो लेकिन आप तो पीते थे, घी की नदियां देखी। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है, आपस में इकट्ठे हुए हो तो रूह रिहान करनी है। शुरू में छोटे बचपन में पिलाया था, फिर उसके बाद तो वो बिल्कुल सादगी में आ गई थी ना। बाद में जब अभी ग्रोइंग स्टेज बड़े वाले जब हो गई तो फिर नहीं खाती थी, लेकिन क्योंकि अब तो फिर लेथार्जिक बना देगा ना, लेकिन उन दिनों उनकी लातों को स्ट्रॉन्ग करना था बाबा ने, क्योंकि बोला था इन्होंने बहुत शक्तियों ने, इन्होंने बहुत लंबा पाठ बजाना है और पुराना शरीर है। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है, आपस में इकट्ठे हुए हो तो रूह रिहान करनी है। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो वैसे उसकी मीटिंग करो। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। उसका फाउंडेशन ये बेहद की वैराग वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे। अब की जरूरत नहीं है ना, अब सादगी में रहना। जितना हम लाइट रहेंगे, जितना हम लाइट खाएंगे, जैसे चंद्रमणि दादी बोलते, उनके समय में जब वो छोटी आयु में थे ना, तब खाते थे। जब आगे चल के उनका पुरुषार्थ थोड़ा गंभीरता वाला हो गया था, नॉलेज शुरू हो गई थी, फिर सब छोड़ दिया था। तो बाबा कहे जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाएं, उसका फाउंडेशन ये बेहद की वैराग वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, प्रभु कहते सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहाँ वैराग है तो ये वैराग है योग की धरनी, उसमें जो भी डालोगे उसका फल फौरन निकलता है। जब बेहद के वैराग वृत्ति के साथ हम सेवा पर रहेंगे तो प्रभु कहते उसका तुरंत फल निकलता है। तो क्या करना है? सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है? सहज है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं? हमें किसी भी चीज से कोई आकर्षण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तमो वायुमंडल आ गया है। हम किसी भी चीज का आधार लेंगे, चाहे कोई भी चीज को हम जरूरत अपनी बना लेंगे, तो वो हमको बेहद की वैराग में जाने ही नहीं देगी, प्रभु के साथ उड़ने नहीं देगी। तो सहज है या मुश्किल, थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगा या नहीं? हमें किसी भी चीज से कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे ना, क्योंकि ये साधन जो है ये भी अपनी तरफ खींचेंगे। खान पान भी अपनी तरफ जरूर खींचेगा, वस्तु वैभव अपनी तरफ जरूर खींचेगी, पेपर होने हमारे, तो ये तो खींचेंगे। प्रभु कहते अभी अभ्यास चाहिए,
जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहिए वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। अब हमको क्या चाहिए? हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि जब भी हम चाहें, जहाँ भी हम चाहें, जैसा भी हम चाहें, वैसी स्थिति को सेकंड में सेट कर लें। निराकारी स्थिति चाहिए, निर्विकारी स्थिति चाहिए, निरंकारी स्थिति चाहिए, जैसी भी स्थिति चाहिए उस सेकंड में फरिश्ता स्थिति चाहिए, सेकंड में सेट हो जाए। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। जब जरूरत है सेवा कर दो, जब नहीं है डिटैच हो जाओ। ऐसे नहीं सेवा मुझे खींचे अपनी तरफ, ऐसे नहीं सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे, जैसे चाहे, विल पावर होनी चाहिए कि अगर छोड़ना पड़े इंस्टेंट हम छोड़ दें। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सके। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो इसको क्या कहेंगे? विल पावर है कि पावर है। संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। अगर हम संकल्प करते हैं कि व्यर्थ नहीं आना चाहिए तो भगवान कहते हैं वो सेकंड में समाप्त हो जाना चाहिए। बाप दादा ने सुनाया ना, कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते हैं, योद्धे होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो फिर क्या बनेंगे? सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी बनेंगे? कि चंद्रवंशी के पास युद्ध करने का वो तीर धनुष है ना, जो भी उनके पास होता है। तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी, सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छा बनाते लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, हम ये करेंगे, ये होगा, ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब बाप से रू रिहान करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होती है? बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें तो इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाते हैं, वाह मेरे बच्चे। कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, हुआ पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। हाँ, भगवान को ही बच्चा समझकर उनको दिलासा देते हैं। बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे, भगवान जो सुनाते ना वही सुनाते हैं। कल्प कल्प हम ही तो थे, खुश हो जाते हैं। हॉल में पीछे बैठने वालों से, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना? आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो। क्यों? दूसरे को चांस देना, ये सेवा की ना। दूसरों को आगे बिठा दिया, खुद पीछे बैठे, तो भगवान कहते हैं तो आपने सेवा की ना। तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर होते हैं। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होती ना तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो। और दिल भी साधारण दिल नहीं, क्योंकि कईयों के ना संकल्प चलते कि हम पीछे बैठे हैं, हम आगे होते। तो बाबा कहते कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होती ना तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या, बाबा कहते दिल पर हो। और दिल भी साधारण दिल नहीं है, तख्त है ये। तो दिल तख्त नशीन है ना। कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे केबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। जो सच्चे हैं वो बाप के दिल पर हैं। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं
सदा बेहद के वैराग वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपनी श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बनना है, सदा बेहद की वैराग वृत्ति से वायुमंडल को बनाना है, सदा अपनी श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाना है, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं की तरफ से भी मीठे मीठे कल्याणकारी बाप दादा को दिल से नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान। एक व्रता के राज को जान। एक का बनना ना, एक का बनना, दूसरा न कोई। एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है, अखुट, करोड़ों की आबादी आकर ले जाए, अखुट है, कभी खुटने वाला नहीं है, कभी कम नहीं होने वाला। जो जितना लेना चाहे, खुला भंडार है, खुला। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और फिर कोई तो फिर यथाशक्ति संपन्न बनते, अपनी अपनी जितनी कैपेबिलिटी होती है उसके अनुसार संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सारी सिद्धियां ही प्राप्त हो जाएंगी। प्रभु राजी कैसे होते हैं, उस विधि को जान लो तो प्रभु कहते हैं सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो, कोई दूसरा मेरे थॉट्स में नहीं हो, स्वप्न में भी ना हो, वृत्ति में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जिसने इस राज को जान लिया, प्रभु कहते उसकी झोली वरदानों से भरपूर है। जिसने ये राज को जान लिया उसकी झोली जो है वो वरदानों से भरपूर रहती है। एक का बन जाता है ना, जो एक व्रता, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। तो प्रभु से अखुट वरदान के जो खजाने हैं ना वो लेने हैं, उनको विधि पूर्वक यूज करना है और अपना बनाना है। तो इस समय खुले भंडारे हैं। प्रभु कहते हैं जो जितना लेना चाहे ले सकते हैं। भोलानाथ वरदाता रूप नहीं, भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी कर लो। सबसे ज्यादा झोली भरने वाला भोलानाथ है, वरदाता रूप में है। उनको सिर्फ राजी करना है। अगर राजी करने की विधि को जान लिया तो सर्व सिद्धियां जो है प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। वृत्ति में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जिसने इस वृत्ति को
जिसने इस, बाबा कहते वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा न कोई, जिसने इस राज को जाना उसकी झोली तो वरदानों से भरपूर रहती है, क्योंकि वो एक व्रता रहता है और जो एक व्रता रहता है वो भरपूर होता ही रहता है, उसका लिंक जुड़ा रहता है और वो सर्व प्राप्तियां प्रभु से करते रहते हैं। सुख तो माना एक व्रता का जो सीक्रेट है वो जान लेना है। वाकई आत्मा का एक परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। ये तुझ समझ जो है ना, इससे वरदाता को राजी करना है, सारी सिद्धि स्वरूप बनना है। वरदाता बाप के पास अखुट वरदान जो है वो सारे के सारे लेने हैं, उनसे एक व्रता होकर ही हम ले सकते हैं। वो समझते रहे प्रभु कि जिसने इस राज को जान लिया कि एक का ही होकर रहना है, उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता है, शक्ति भी मिलती है, खुशी भी मिलती है। मनसा और वाचा जो भी है ना, हम बोल बोल कर सेवा करते हैं ना, लेकिन बाबा कहते जब आप वाणी से सेवा करते हैं ना, साथ में आपकी मनसा भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए, आत्मिक भाव होना चाहिए उसमें। तो आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना वाली मनसा के साथ वाचा की सेवा करनी, तो साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल फल प्राप्त होता रहेगा हमें। तो प्रभु की मीठी मीठी प्यारी प्यारी जागृत करने वाली अव्यक्त मुरली हमें प्राप्त हुई, इसका धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, जिनके माध्यम से इतनी खूबसूरत पढ़ाई हम पढ़ते हैं ना, कितनी प्यारी सी सोल है वो भी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जनक दादी का शुक्रिया, प्रकाशमणि दादी का शुक्रिया, रतन मोहिनी दादी का शुक्रिया, अन्य जितनी भी दादियां सभी का शुक्रिया, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का शुक्रिया, ड्रामा का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, माया का शुक्रिया, यमदूतों का शुक्रिया, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी का शुक्रिया, जो मुझे विश्व कल्याणकारी बनाने का माध्यम है। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, और भी जो हमारी खिदमत में इस तरह पर हाजिर हैं, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद। हर आत्मा प्रभु से जुड़े। साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, परफेक्ट बनाएंगे वो हमें, उनका धन्यवाद। और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। यही बरकरार रहे, इसको सादगी से चलाना है। ऐसा नहीं कि घी की बात पता चली है तो घी पीना शुरू कर दे, नहीं, समय समय की बात है, शुरू की बात है ये। उसके बाद आप जीवन शैली ब्रह्मा की देखेंगे तो उन्होंने खुद नहीं घी पिया था, वो तो शिव शक्तियां थी जिन्होंने बहुत लंबा पाठ बजाना था, उनके शरीर पुराने हो गए थे। जनक दादी ने बहुत सहा है, 74 तक उनके हालत खराब थी, बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा, रात रात तड़पती थी। मम्मा सेवा करती थी, बाबा सेवा करते थे, रात रात भर योग करते थे ब्रह्मा का जनक दादी के लिए। उसके दर्द को इतना उनको दर्द होता। 74 तो उनका 1974 में उनका था कि मतलब ओवर है बॉडी, उसके बाद नहीं चलेगी। उसके बाद तो उन्होंने अपने योग के बल से बॉडी को चलाया। तो उनके शरीर पुराने, पूरा पाठ बजाने वाली आत्मा है ना। फिर भूलों की सजा सबसे ज्यादा उन्हीं आत्माओं को मिलती है जो सबसे पहले गड़बड़, सबसे पहले सृष्टि पर आते हैं और फिर लेकिन गड़बड़ होते हैं।
तो उन आत्माओं को बाबा ने घी पिलाया था। अब ये नहीं कि घी का टॉपिक आया, आधी आत्माएं तो देखना इसको पढ़कर घी ही खाना शुरू कर देंगे। वो समय और आज का समय, आज गाय भैंसों के साथ डेयरी फार्म्स में बहुत दुर्दशा होती है, तो वो पाप का खाता बन जाता है। और आज आप घी खाएंगे तो आप योगी तो बन ही नहीं सकते, उसी में बुद्धि रहेगी, ढीले ढाले रहेंगे, नुकसान करता है। आप हमारा कार्मिक अकाउंट, शुरू के जमाने में गायों के साथ अत्याचार थोड़ी करते थे, बड़ा प्यार करते थे गाय भैंसों के साथ, अपने घर में रखते थे, बेचते नहीं थे उसका दूध, तो फिर उनको पालते थे प्यार से, तो फिर वो एक्स्ट्रा परिवार के लिए देती थी दूध। दैट इज डिफरेंट। अब वो बात नहीं है, समय भी बदल गया है। इसलिए प्रभु हमेशा बोलते हैं कि उनकी शिक्षाओं को ना उल्टे रूप में लेते हैं। हमें क्या, बेहद का वैराग चाहिए, हमें तो हर चीज से वैराग। खान पान, आज का कलयुगी खान पान रोगी बनाने वाला खान पान है। इसे तो प्रभु की याद में सादगी में खाना है, दाल रोटी सिंपल खानी है, तब जाकर योग लगेगा। तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसको विधि पूर्वक समझना है, उसको ना दूसरे सेंस में नहीं ले लेना कि चलो जी बाबा ने तो बोला घी खाओ जितना मर्जी खाओ। समय समय की बात है, मुरलियां किस समय किस चीज के लिए किसको मिलती हैं उसके अनुसार पढ़नी होती है। और समय के प्रमाण अभी हमको हर चीज से बेहद का वैराग चाहिए। हमें कोई भी टेस्ट जो है वो अपनी तरफ आकर्षित न करे। भाई इतना हमको ऐसा बनना, उपराम बनना है, मम्मा की तरह, ब्रह्मा बाप की तरह, है ना। उन्होंने तो नहीं किया ना ऐसा, तो ब्रह्मा को ही तो फॉलो करना है। तो बाबा की शिक्षाओं को यथार्थ रीति समझकर हमें अपने पुराने संस्कारों से बेहद का वैराग यूज नहीं करना है। ये शरीर को बरकरार रखना है, और ये बरकरार बाबा ने बोल दिया ज्ञान और योग की धारणा से ही होगा। परसों बताया ना बाबा ने, ज्ञान और योग की धारणा से आप इसको ठीक रख सकते हैं, वरना ये तन तो पुराने हो गए ना। तो ज्ञान और योग से, जैसे दादी ने चलाया उसके बाद शरीर को जबरदस्त देता है, ज्ञान और योग से चलाया, तो ऐसे हम इसको चलाएंगे तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को ठीक रखना है। ये जितना सादगी में रहेगा उतना ये एक्टिव रहेगा, नेचुरल फूड खाएगा, एक्टिव रहेगा। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद करना है, इसमें रहते हुए मुझे पूरा, लेकिन इसका भान नहीं रखना दैट आई एम अ बॉडी। इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं यूज कर रही हूँ अच्छा बनने के लिए। तो उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह देखना, उसका केयर लेना। जैसे इंस्ट्रूमेंट की सफाई होती है, उसको अच्छे से केयर रखते तो इंस्ट्रूमेंट काम करता रहता है ना, उस तरीके से इसको हैंडल करना है। बाकी मैं ये बॉडी हूँ, ये जो भान है, ये जो देह का अभिमान है, ये मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, इसका मुझे विशेष ध्यान रखना है। तो बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं हम आत्माओं का, तो उस विधि से शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और ऑफ कोर्स आप सभी आत्माओं का तहे दिल से धन्यवाद। ओम शांति।